मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी साहित्य के प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप पूरी क्लास को देखिएगा। यहाँ से कोई न कोई प्रश्न आपके पेपर में निश्चित रूप से आएगा। तो आप नोट्स जरूर बनाइए और इनको जरूर लिखिए अपनी कॉपी के अंदर। जो भी क्लासेज में आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज होती है। इस वजह से आप इन क्लासेस को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। आगे मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, इसलिए पूरी कंप्लीट क्लास देखिएगा आप और नोट्स जरूर बनाइए। साथियों, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, मैं अच्छी चीजें आपके लिए लेके आता हूँ, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए मित्रों, ठीक है। यार मैं तो देखो आप लोगों के लिए ही सब कुछ यहाँ पर कर रहा हूँ, मुझे कोई इसमें कोई ये नहीं है लोभ लालच, ठीक है ना। तो देखिए पहला प्रश्न है, बंगाल गजट। जो बंगाल गजट है, पत्र और पत्रिकाओं की बात करेंगे। बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र था। जो भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट था। अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। किसमें प्रकाशित हुआ था? ये अंग्रेजी में। आगे बात समझ में। नंबर 2, दूसरा प्रश्न है, उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड जो समाचार पत्र है, ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। कौन सा? एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसमें प्रथम हिंदी प्रश्न पत्र यानी कि प्रथम हिंदी पत्र इसको कहा जाता है। ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था मित्रों। कहां से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और कब हुआ था? 30 मई 1826 को। और इसके जो संपादक हैं वो है पंडित जुगल किशोर। इसके संपादक कौन है? पंडित जुगल किशोर। साथियों बहुत तगड़ा प्रश्न है दूसरे नंबर का। जो उद्दंड मार्तंड है वो एक साप्ताहिक पत्र है। प्रथम हिंदी पत्र इसको माना जाता है। कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है 30 मई 1826 को। और इसके जो संपादक है वो पंडित जुगल किशोर है। देखिए एक लाइन में इसकी सब कुछ समरी में आप लोगों के लिए यहाँ पर बता चुका हूं। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है बंगदूत। जो बंगदूत जो पत्र है वो एक साप्ताहिक पत्र है। ये भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है। 1829 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो मित्रों, जो बंगदूत जो पत्र है वो एक साप्ताहिक पत्र है, ठीक है। और कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है। 1829 में कहां से प्रकाशित हुआ? ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है, ठीक है। तो ये याद आप लोगों को रखना है भैया, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। फोर्थ नंबर का प्रश्न है। जो फोर्थ नंबर का प्रश्न है देखिएगा यहां पर, बनारस अखबार। कौन सा अखबार है? बनारस अखबार उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र माना जाता है। जो बनारस जो अखबार है वो उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र माना जाता है। ये काशी से प्रकाशित हुआ था 1854 में। और इसके जो संपादक हैं वो थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन है इसके संपादक? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं इसके संपादक। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, नहीं है ना। ये ध्यान रखना भैया। कोई परेशानी अगर आती है तो मुझे जरूर बताएं आप कि सर ये परेशानी है, तो फिर अपन उसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखें। तो इसमें पांचवा प्रश्न आता है। पांचवा प्रश्न है, समाचार सुधा वर्षण। कौन सा प्रश्न है? समाचार सुधा वर्षण सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र में निकला। कहां से? कलकत्ता से निकला, प्रकाशित 1854 में हुआ। और इसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन। क्या नाम है? श्याम सुंदर सेन। मित्रों याद रखिएगा, जो पांचवा प्रश्न है वो है समाचार सुधा वर्षण। ये सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र रहा है, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है 1854 में। और इसके संपादक है श्याम सुंदर सेन। याद हो जाएगा। चलिए 6 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं अब। 6 नंबर का प्रश्न है, प्रजा हितैषी। जो प्रजा हितैषी जो पत्र है, जो प्रजा हितैषी पत्र है वो आगरा से प्रकाशित हुआ है। कहां से प्रकाशित हुआ? आगरा से।
और कब हुआ? 1855 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब हुआ है? 1855 ईस्वी में। और इसके जो संपादक है वो है राजा लक्ष्मण सिंह। कौन है? राजा राजा लक्ष्मण सिंह है साथियों। तो जो प्रजा हितैषी जो पत्र है, ये कहाँ से प्रकाशित हुआ है? आगरा से प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1855 में हुआ। इसके जो संपादक है वो कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह इसके संपादक रहे हैं साथियों। अगला प्रश्न है 7th नंबर का, तत्वबोधिनी पत्रिका। जो तत्वबोधिनी पत्रिका है ये कब प्रकाशित हुई थी? 1865 में। कहां से? बरेली से। याद रखिएगा, तत्वबोधिनी पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई? बरेली से। कब प्रकाशित हुई? 1865 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। 8 नंबर का प्रश्न है, वृत्तांत विलास। जो वृत्तांत विलास जो पत्र है वो 1867 में प्रकाशित हुआ था। एक मासिक था ये पत्रिका, जम्मू से प्रकाशित हुई थी। वृत्तांत विलास जो पत्रिका है वो मासिक पत्रिका थी, 1867 में प्रकाशित शुरू हुआ और जम्मू से ये पहली बार प्रकाशित हुई थी साथियों। अगला प्रश्न है 9वें नंबर का, कवि वचन सुधा। कौन सी पत्रिका है? कवि वचन सुधा। तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कब इसको प्रकाशित किया गया था पहली बार? 15 अगस्त 1867 को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कवि वचन सुधा जो है इसका प्रकाशन 15 अगस्त 1867 में किया गया। ये एक मासिक पत्रिका रही है जो कहां से प्रकाशित हुई थी? काशी से प्रकाशित हुई थी। और इसके जो संपादक रहे हैं वो रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र। मित्रों याद रखना, जो कवि वचन सुधा है वो 15 अगस्त 1867 में प्रकाशित हुई। इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और एक मासिक पत्रिका थी। और कहां से प्रकाशित हुई थी? ये काशी से प्रकाशित हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है 10वें नंबर का, हरिश्चंद्र मैगजीन। जो हरिश्चंद्र मैगजीन जो पत्रिका है इसके जो संपादक हैं वो कौन है? हरिश्चंद्र पत्रिका भी इसको कहा कहते हैं। इसके संपादक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ही है। ये सबसे पहले 1874 में बनारस से प्रकाशित हुई थी। तो याद रखिएगा मित्रों, जो हरिश्चंद्र मैगजीन है ये सबसे पहले 1874 में प्रकाशित हुई थी बनारस से। और इसके संपादक भी कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं। और हरिश्चंद्र पत्रिका भी इसको कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 11वें नंबर का, बाल बोधिनी। जो बाल बोधिनी पत्रिका है ये एक मासिक पत्रिका थी साथियों। बाल बोधिनी एक क्या है? मासिक पत्रिका रही है। और ये सबसे पहले बनारस से प्रकाशित हुई थी 1874 में। बाल बोधनी एक मासिक पत्रिका है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, बाल बोधनी एक मासिक पत्रिका है। ये पत्रिका बनारस से सबसे पहले पत्रिका निकाली गई थी 1874 में। और इसके संपादक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं बाल बोधनी के। और ये इसकी सबसे मेन बात यह है कि बाल बोधनी एक महिला शब्द है, फीमेल वर्ड जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर भी याद रहने में कोई दिक्कत नहीं, ये केवल महिलाओं के लिए निकाली गई थी। तो ऐसी पत्रिका जो केवल महिलाओं के लिए निकाली गई थी, जिसमें महिलाओं के बारे में ही बताया जाता था, ऐसी पत्रिका थी बाल बोधनी। किसके द्वारा निकाली गई थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। कब निकाली गई थी? 1874 में। कहां से निकाली गई थी? बनारस से निकाली गई थी। तो मित्रों मेरे हिसाब से इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगला प्रश्न है हिंदी प्रदीप। प्रदीप जो पत्रिका है ये 1877 ईस्वी में निकाली गई मासिक पत्रिका थी। हिंदी प्रदीप एक 1877 में निकाली गई मासिक पत्रिका थी। कहां से? इलाहाबाद से निकाली गई थी। और इसके संपादक के साथियों बाल कृष्ण भट्ट। जो हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है उसके संपादक कौन रहे हैं? बाल कृष्ण भट्ट रहे हैं मित्रों। कौन रहे हैं? बाल कृष्ण भट्ट। कहां से निकाली गई पत्रिका है? इलाहाबाद से। कौन सी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। कब निकाली थी? 1877 में। पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। ठीक है, याद हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, 30 नंबर का प्रश्न है आनंद कादम्बनी। जो आनंद कादम्बनी जो पत्रिका है साथियों वो 1881 ईस्वी में निकाली गई थी। कहां से निकाली गई थी? 1881 ईस्वी में। तो जो आनंद कादम्बनी पत्रिका है मित्रों, ये पत्रिका 1881 ईस्वी में निकाली गई थी। और ये एक मासिक पत्रिका रही है। और कहां से निकाली गई थी? मिर्जापुर से निकाली गई थी साथियों। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, आप अपने नोट्स बनाइए। यहां से जैसा भी आपको करना है प्लीज आप मेहनत कीजिए। ठीक है।
तो आनंद कादम्बनी जो 1881 में निकाली गई पत्रिका है, मासिक पत्रिका थी, और मिर्जापुर से निकाली गई थी। ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसके संपादक रहे हैं। आनंद कादम्बनी पत्रिका किसने लिखी? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखी गई थी, मिर्जापुर से निकाली गई थी, मासिक पत्रिका है, 1881 में पहली बार इसका प्रकाशन हुआ था। साथियों 14 नंबर का प्रश्न है, भारतेंदु भारतेंदु 1883 ईस्वी में वृंदावन से राधा चरण गोस्वामी ने, देख कितनी बढ़िया बात मैंने एक ही लाइन में लिख दी है। जो भारतेंदु पत्रिका है वो 1883 में निकाली गई पत्रिका है, कहां से? वृंदावन से, और ये इसके जो संपादक थे वो थे राधा चरण गोस्वामी। क्या नाम है उसका? राधा चरण गोस्वामी। ठीक है। 50 नंबर का प्रश्न है साथियों, अखबारे चुनार द कोहिनूर, अखबारे चुनार द कोहिनूर यह उर्दू का पत्र रहा है। क्या नाम है? उर्दू का पत्र है अखबारे चुनार द कोहिनूर, ये एक उर्दू का पत्र है, और इसके संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त। क्या नाम है साथियों? बाल मुकुंद गुप्त इसके संपादक रहे हैं। तो प्लीज इन ढंग से याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा आप। ठीक है साथियों, 60 नंबर का प्रश्न है, उपन्यास, उपन्यास जो मासिक पत्रिका रही है, उपन्यास एक मासिक पत्रिका थी, इसके संपादक कौन है? पंडित किशोरीलाल गोस्वामी। उपन्यास मासिक पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा निकाली गई मासिक पत्रिका रही है, और इसके संपादक पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ही रहे हैं। साथियों 70 नंबर का प्रश्न है, ब्राह्मण जो मासिक पत्रिका है वो 1883 ईस्वी में निकाली गई एक मासिक पत्रिका रही है। ब्राह्मण मासिक पत्रिका 1883 ईस्वी में निकाली गई मासिक पत्रिका है, ये कानपुर से निकाली गई थी, और इसके संपादक है प्रताप नारायण मिश्र। क्या नाम है ब्राह्मण पत्रिका का? क्या नाम है इसके संपादक का? नाम प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक रहे हैं। साथियों 18 नंबर का प्रश्न है, नागरी नीरद कौन सी पत्रिका है? नागरी नीरद जो है पत्रिका है एक साप्ताहिक पत्रिका है साथियों, नागरी नीरद एक साप्ताहिक पत्रिका है, 1893 ईस्वी में निकाली गई थी। कहां से? मिर्जापुर से, और इसके संपादक कौन रहे हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। जो नागरी नीरद जो साप्ताहिक पत्रिका रही है जो 1893 ईस्वी में निकाली गई है, इसके संपादक रहे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और ये निकाली गई थी मिर्जापुर से। कहां से निकाली गई थी? मिर्जापुर से। ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न है, द्वंद्व जो मासिक पत्रिका है वो 1883 ईस्वी में निकाली गई थी। द्वंद्व जो है मासिक पत्रिका है ये 1883 ईस्वी में निकाली गई है। कहां से? लाहौर से, और इसके संपादक है अंबिका दत्त व्यास। इसके संपादक कौन है? अंबिका दत्त व्यास। ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न है, भारतोदय, भारतोदय इसका दूसरा हिंदी दैनिक पत्र माना जाता है। भारतोदय 1885 ईस्वी में निकाला गया है, कानपुर से यह प्रकाशित हुआ था साथियों। कहां से? कानपुर से। 21 नंबर का प्रश्न है, भारत मिश्र 1878 में निकाला गया पत्र है। भारत मिश्र पत्र कहां से निकाला गया? 1878 में निकाला गया। इसके संपादक हैं बाल मुकुंद गुप्त। इसके संपादक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है। भारत मिश्र एक पत्र रहा है, 1878 में बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा इसको निकाला गया था। इसके बाद में है 22 नंबर का प्रश्न है, नागरी प्रचारणी पत्रिका जो है वो 1896 में निकाली गई एक त्रैमासिक पत्रिका रही है। कहां से? काशी से। ठीक है। इसके जो संपादक रहे हैं साथियों वो श्याम सुंदर दास, राम नारायण चौधरी मिश्र और शिव कुमार सिंह रहे हैं। ठीक है। 22 नंबर का प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा एक पत्रिका रही है, तो 1896 में ये पत्रिका निकाली गई थी, एक त्रैमासिक पत्रिका रही है। काशी से निकाली गई है। इसके 3 लोग संपादक थे, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, यानी कि श्याम राम शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम और शिव भगवान। तो याद रख लेंगे श्याम राम शिव, ठीक इस तरह से याद ये हो जाएगा। तो नागरिक प्रचारणी पत्रिका है जो 1896 में निकाली गई थी, त्रैमासिक पत्रिका थी, काशी से निकाली गई थी, याद हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर का प्रश्न, समालोचक, समालोचक जो है एक पत्र है जो 1902 में निकाला गया। कहां से? जयपुर से। इसके संपादक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। समालोचक एक पत्र है 1902 में जयपुर से निकाला गया था, और इसके संपादक रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 24 नंबर का। सरस्वती एक पत्रिका रही है, मासिक पत्रिका रही है सरस्वती, जो इलाहाबाद से निकाली गई थी। प्रारंभ इसका काशी से हुआ था, लेकिन इलाहाबाद से ये निकाली गई 1900 में, 1900 ईस्वी में। और 1903 ईस्वी तक इसके जो संपादक रहे हैं वो चिंतामणि घोष रहे हैं। याद रखने वाली बात इसमें यही है कि जो सरस्वती पत्रिका है उसका निकलने वाला जो प्रारंभ हुआ था वो काशी से हुआ था, एक मासिक पत्रिका रही थी, इलाहाबाद से फिर निकाली गई। इसके बाद में 1900 ईस्वी से 1903 ईस्वी तक इसके संपादक चिंतामणि घोष रहे। 1903 से लेकर के 1920 तक इसके जो संपादक रहे हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे थे। साथियों याद रख लीजिएगा, सरस्वती पत्रिका के 1903 से 1900 से 1903 तक जो संपादक थे वो चिंतामणि घोष थे, और 1903 से 1920 तक जो इसके संपादक थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। 25 नंबर का प्रश्न है अभ्युदय। अभ्युदय जो पत्रिका है वो 1907 में निकाली गई साप्ताहिक पत्रिका रही है, और ये प्रयाग से निकाली गई थी। इसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय पत्रिका एक साप्ताहिक पत्रिका रही है, 1907 में निकाली गई थी, और ये प्रयाग से निकाली गई है, और इसके जो संपादक हैं वो है मदन मोहन मालवीय। ठीक है, हो जाएगा यार। चलिए अगला प्रश्न आता है साथियों, 26 नंबर का प्रश्न है प्रताप। प्रताप एक पत्र है जो 1913 ईस्वी में निकाला गया था। प्रताप एक पत्र है 1913 ईस्वी में निकाला गया था, एक साप्ताहिक पत्र है। कानपुर से इसको प्रकाशित किया गया था, और इसके संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या नाम है? गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप एक समाचार पत्र है, 1913 में निकाला गया एक साप्ताहिक पत्र था, जो सबसे पहला प्रकाशन कानपुर से हुआ, और इसके संपादक है गणेश शंकर विद्यार्थी। साथियों इस प्रश्न को जरूर याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर का। प्रभा एक मासिक पत्रिका है, प्रभा एक मासिक पत्रिका है, 1913 ईस्वी में सबसे पहले इसको निकाला गया था, खंडवा कानपुर से। कहां से? खंडवा कानपुर से। प्रभा एक मासिक पत्रिका है, 1913 ईस्वी में इसको निकाला गया खंडवा कानपुर से, और इसके संपादक रहे हैं कालूराम, बालकृष्ण शर्मा, नवीन और माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। तो प्रभा एक मासिक पत्रिका है जो 1913 ईस्वी में निकाली गई थी खंडवा कानपुर से, और इसके जो संपादक रहे हैं वो हैं कालूराम, बालकृष्ण शर्मा नवीन और माखनलाल चतुर्वेदी। 28 नंबर का प्रश्न है साहित्य संदेश। साहित्य संदेश एक पत्र है, इसका प्रकाशन साथियों आगरा से ये प्रकाशित हुआ था, और इसके जो संपादक हैं वो बाबू गुलाब राय थे। कौन थे इसके संपादक? बाबू गुलाब राय। साहित्य संदेश एक पत्र है जिसका संपादन बाबू गुलाब राय के द्वारा किया गया, और यह प्रकाशित हुआ था कहां से? आगरा से प्रकाशित हुआ। ठीक है। 29 नंबर का प्रश्न है सुदर्शन। सुदर्शन एक पत्र, एक पत्रिका है जो मासिक पत्रिका थी। सुदर्शन एक मासिक पत्रिका थी, 1900 में ये प्रकाशित हुई कि कहां से? काशी से। ठीक है। और इसके संपादक हैं देवकी नंदन खत्री, माधव प्रसाद मिश्र। क्या नाम है? देवकी नंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र, सुदर्शन पत्रिका के। ठीक है, याद हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न आता है चांद प्रयाग। जो चांद पत्रिका है वो प्रयाग से निकाली गई 1920 में एक साप्ताहिक रूप में, बाद में ये मासिक हो गई। बाद में इसको क्या कर दिया गया था? चांद पत्रिका को मासिक कर दिया गया था। पहले साप्ताहिक रूप में निकाली गई थी 1920 में प्रयाग से। ठीक है। और इसके संपादक रहे हैं राम रख सहगल और चंडी प्रसाद और महादेवी वर्मा। संपादक राम रख सहगल, चंडी प्रसाद और महादेवी वर्मा इसके संपादक रहे हैं साथियों। ठीक है, याद हो जाएगा। चले अगला प्रश्न आता है 31 नंबर का। माधुरी 1922 ईस्वी में, माधुरी जो पत्रिका है साथियों वो 1922 ईस्वी में लखनऊ से निकाली गई थी। इसके संपादक थे प्रेमचंद। बिल्कुल राइट है और अच्छा प्रश्न है। माधुरी पत्रिका के संपादक कौन है? प्रेमचंद्र हैं। कहां से निकाली गई थी? लखनऊ से। कब निकाली गई थी? 1922 में। तो याद हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 32 नंबर का। जो सुधा पत्रिका है वो लखनऊ से निकाली गई थी, संपादक है निराला जी। जो सुधा पत्रिका है लखनऊ से निकाली गई, और इसके संपादक निराला रहे हैं। 33 नंबर का प्रश्न है विशाल भारत। विशाल भारत एक पत्र है जो 1928 में प्रकाशित हुआ था। कहां से? कलकत्ता से। विशाल भारत एक पत्रिका जो पत्रिका जो है
वो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ 1928 में, और इसके जो संपादक रहे हैं साथियों, वो याद रखना, विशाल भारत के बनारसी दास चतुर्वेदी, अज्ञे, श्री राम शर्मा, 1930 ईस्वी में रहे हैं। ये तो कब रहे हैं? 1930 ईस्वी में, याद रखिएगा, बनारसी दास चतुर्वेदी, अज्ञे और श्री राम शर्मा। ठीक है, और ये बनारस से ही निकाला गया है प्रेमचंद के द्वारा। ठीक है, इसके संपादक तो ये हैं, लेकिन बनारस से निकाला गया प्रेमचंद के द्वारा। ठीक है, 34 नंबर का प्रश्न है जागरण। जागरण एक पत्र है, छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है जागरण। किसका पत्र था ये? प्रेमचंद का पत्र माना जाता है साथियों। किसका है? प्रेमचंद का। तो जागरण एक छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है, और यह है प्रेमचंद जी का पत्र माना गया है। ठीक है, अगला है 36 नंबर का प्रश्न है मेरे मित्रों, मतवाला। मतवाला एक पत्र है जो 1923 में निकाला गया था, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, इसके संपादक निराला जी रहे हैं। ठीक है, मतवाला एक पत्र है जो 1923 ईस्वी में निकाला गया, कहां से? कलकत्ता से, और इसके संपादक निराला जी रहे हैं। ठीक है, 37 नंबर का प्रश्न है रूपाब। रूपाब एक मासिक पत्र है। रूपाब क्या एक मासिक पत्र है, और 1938 ईस्वी में एक मासिक पत्र के रूप में इसको निकाला गया था रूपाब को, और इसके जो संपादक हैं वो सुमित्रा नंदन पंत हैं साथियों। कौन है इसके संपादक? सुमित्रा नंदन पंत। रूपाब एक मासिक पत्र है जो 1938 ईस्वी में निकाला गया था, इसके संपादक सुमित्रा नंदन पंत हैं। किसके? रूपाब के। 38 नंबर का प्रश्न है समन्वय। समन्वय निराला जी के द्वारा निकाला गया एक पत्र है, 1922 ईस्वी में निकाला गया था। में माधवानंद के संपादक में इसको निकाला गया, लेकिन बाद में इसके संपादक कौन हो गए थे? निराला जी हो गए थे। ठीक है, हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है भारत। भारत एक पत्र है जो हर अर्ध साप्ताहिक रहा है। भारत एक अर्ध साप्ताहिक पत्र रहा है, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था, और इसके संपादक थे नंद दुलारे वाजपेयी। क्या नाम है? नंद दुलारे वाजपेयी। 39 नंबर का प्रश्न है, भारत एक अर्ध साप्ताहिक पत्र है, और इसके संपादक है, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ, संपादक है नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, 40 नंबर का प्रश्न है कर्मवीर। जो कर्मवीर एक साप्ताहिक पत्र है, और इसके संपादक है माखनलाल चतुर्वेदी। कर्मवीर एक साप्ताहिक पत्र है, इसके संपादक हैं माखनलाल चतुर्वेदी मित्रों। ठीक है, चलिए 41 नंबर के प्रश्न पे आ जाते हैं। हिंदी नवजीवन। हिंदी नवजीवन पत्र के संपादक कौन हैं? महात्मा गांधी हैं। हिंदी नवजीवन पत्र के संपादक कौन है? महात्मा गांधी हैं। मित्रों, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसकी आपको पीडीएफ वहां मिल जाएगी। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चनों से आप अपनी लाइफ के चार चांद लगा सकते हो। बहुत मैं बार बार ये कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे प्रश्न दूं, अच्छे प्रश्न दूं। साथियों, इस चैनल पर मैं इतने बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं, शायद आपको उसके बाद में कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और यार मित्रों, एक बात ध्यान रखना यार, जरूर निश्चित रूप से शेयर जरूर कर देना यार, आपसे इतनी जरूर रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए, तो हिंदी नवजीवन के संपादक कौन है? महात्मा गांधी रहे हैं। 42 नंबर का प्रश्न है समालोचक। समालोचक एक मासिक पत्र है, आगरा से प्रकाशित हुआ था, संपादक कौन है? रामविलास शर्मा। समालोचक एक मासिक पत्र है, आगरा से प्रकाशित हुआ, और इसके संपादक कौन है? रामविलास शर्मा। ठीक है, 43 नई कविता। क्या नाम? नई कविता, जो 1954 में प्रकाशित हुई, इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। नई कविता 1954 में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई, और इसके जो संपादक हैं वो हैं, संस्थापक और संपादक दोनों ही हैं, जगदीश गुप्त। क्या नाम है? जगदीश गुप्त। ठीक है, याद रखना, नई कविता 1954 में प्रकाशित हुई इलाहाबाद से, और संस्थापक और संपादक जगदीश गुप्त रहे हैं। ठीक है, 44 नंबर का प्रश्न है निकष। निकष तो मैंने बहुत बार देखी है, क्वेश्चन आता है इसका। इलाहाबाद से ये प्रकाशित हुई थी, और ये धर्मवीर भारती के द्वारा निकाली गई पत्र है। निकष एक पत्र है, इलाहाबाद से प्रकाशित, और धर्मवीर भारती के द्वारा निकाला गया है। 45 नंबर का प्रश्न है आलोचना। एक इलाहाबाद से निकाला गया पत्र है, धर्मवीर भारती ने ये निकाला था मित्रों। ठीक है,
अगला प्रश्न है 46 नंबर का, नए पत्ते। नए पत्ते भी ये पत्र इलाहाबाद से निकाला था राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। एक पत्र है 47 नंबर का प्रश्न है, क ख ग, कौन सा, क ख ग, इसने इसके संपादक कौन है, लक्ष्मीकांत वर्मा। 48 नंबर का प्रश्न है, पूर्वाग्रह, भोपाल से निकाला गया था, इसके संपादक हैं अशोक वाजपेयी। पूर्वाग्रह पत्र के संपादक अशोक वाजपेयी हैं, कहाँ से निकाला था, भोपाल से। 49 नंबर का प्रश्न है, कृति, ये दिल्ली से निकाला गया था, इसके संपादक नरेश मेहता और श्रीकांत वर्मा हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, नया प्रतीक, क्या नाम है, नया प्रतीक एक पत्र है जो इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था, इसके संपादक अज्ञे और डालमिया रहे हैं साथी। कौन कौन रहे, अज्ञे और डालमिया, ठीक है। 51 नंबर का प्रश्न है, पहल, पहल पत्र है, इसके संपादक ज्ञान रंजन रहे हैं। 52 नंबर का प्रश्न है, आलोचना, दिल्ली से प्रकाशित हुई, नामवर सिंह इसके संपादक थे। 53 नंबर का प्रश्न है, दिनमान, इसके संपादक अज्ञे रहे हैं। 54 नंबर का प्रश्न है, धर्मयुग, धर्मयुग के संपादक कौन रहे हैं, धर्मवीर भारती रहे हैं साथियों। तो मित्रों, ये 54 प्रश्न आपके जीवन को बदलने वाले प्रश्न हैं। आप इनको नोट कर लेना और लिख लेना साथियों। अच्छे प्रश्न हैं, पत्र और पत्रिकाओं से संबंधित ये बहुत बढ़िया क्लास है। प्लीज आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जरूर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।